Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट का जो फीचर्स है वो क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मींस कि मैनेजमेंट जो होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि एक स्कूल है, अगर उसको ओपन किया जाता है तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि एक अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड करना। वैसे ही अगर एक कंपनी ओपन होता है तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना। तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट है हमारा ये। तो इसमें क्या है हमारे पास कि सेट ऑफ बेसिक गोल, यानी यहाँ पे एक बेसिक गोल को सेट किया जाता है। यानी कि अगर हमें फ्यूचर में कुछ काम करना है उसके लिए एक गोल को तैयार करना होता है, एक मकसद को तैयार करना होता है। विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कंपनी के या कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर है तो उनको एग्जिस्ट करने के लिए उनका एक बेसिक रीजन को ये तैयार करता है। मतलब फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। नेक्स्ट है दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। मतलब कि ये जो होना चाहिए वो एक सिंपल वे में होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए। मतलब कि गोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक सिंपल और क्लियरली होना चाहिए, क्लियरली बताया होना चाहिए कि उनका गोल क्या है, तभी वो उस वे में वर्क कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो पहला पॉइंट था हमारा गोल ओरिएंटेड। दूसरा पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मतलब क्या यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ होता है, सर्वत्र होता है। क्या मतलब है इसमें कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर किसी भी वर्क में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए, किसी भी वर्क में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो वहाँ पे नील बचता है, यानी नथिंग, यानी जीरो। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट कंपलसरी है किसी भी वर्क के लिए। बिना मैनेजमेंट के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते एक अच्छे वे में। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसमें क्या है कि ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैनेजिंग एंड इंटरप्राइजेज आर कॉमन टू ऑल। यानी कि जो भी एक्टिविटी होता है इंटरप्राइजेस का, उन सब में जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर हम एक हॉस्पिटल खोलते हैं तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि उसमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन है उसमें भी जो है ज़रूरत पड़ती है। कोई भी सोशल वर्क हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, सब में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये क्या होता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब कि ये एक सर्वत्र होता है, यानी सब जगह मिलेगा आपको ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल वर्क होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ वर्क आता है, नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ पीपल आता है, और नंबर 3 आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस होता है या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए ही स्टेबलाइज होता है। यानी कि अब अगर आपका स्कूल है तो वो क्या करेगा, वो एक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हॉस्पिटल है तो वो पेशेंट को ट्रीट करेगा। जो फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन करेगा। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए ही डेवलप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन में सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ वर्क आता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा। ठीक है ना। और बिना किसी मैनेजमेंट के जो उसका पर्पज़ जो है वर्क करने का वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। नंबर 2 है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि जो भी वर्क प्लेस है आज के टाइम में उनमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमेशा और कंटिन्यूस होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन कंटिन्यूस चेंजेस के साथ पीपल को कैसे हमें सेटअप करना है, यानी जो लोग हैं वर्क प्लेस में, जो वर्कर्स हैं, हमें कैसे उनको सेटअप करना है ताकि वर्क एक सिंपल वे में प्रोसीड हो सके। ठीक है। यहाँ पे फिर दो इश्यूज आते हैं। पहला आता है टू डील विद द पीपल हैविंग डिफरेंट नीड एंड डिफरेंट इंटरेस्ट। यानी पीपल का जो जो अलग अलग पीपल हैं उनका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना ज़रूरत होता है। तो उसके साथ मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 आता है हमारा टू डील विद पीपल टेकिंग दैम एज वन ग्रुप। यानी कि जो भी पीपल है वर्क प्लेस पे उन सबको एक साथ लेके आना, एक ग्रुप में लेके आना, ये मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है। तो ये क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल का। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो क्या मतलब होता है इसका कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो उस रॉ मटेरियल को चेंज करना होता है उसे एक फिनिश गुड्स में। ठीक है। तो एक रॉ मटेरियल को चेंज करेंगे जब हम फिनिश गुड्स में, तो वहाँ पे जो हमारा दो फैक्टर था, ये दोनों फर्स्ट टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उसको चेंज करने में। लाइक कि वर्क है हमारा और पीपल है, इन दोनों में कॉम्बिनेशन बनाना ही हमारा एक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मेन मुद्दा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं एक फिनिश आउटपुट में। तो यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि वर्क को प्रोसीड करना एक अच्छे तरीके से। नंबर 4 आता है हमारा
मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब क्या यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा वर्क नहीं है कि जो फटाफट खत्म हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस भी किया था। तो मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि वन बाय वन हम एक चीज़ को परफॉर्म करते हैं, जो वर्क होता है हमारा। तो क्या है यहाँ पे कि नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वन, यानी कि ये वो प्रोसेस नहीं होता जो परफॉर्म हो जाता है वन टाइम में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस लाइक प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पीछे बता भी दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस इसका है, प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग का है, डायरेक्टिंग का है और कंट्रोलिंग का है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में आता है हमारा ये। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये वन टाइम में फिनिश होने वाला कोई भी वर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा है फोर्थ पॉइंट। नंबर फिफ्थ है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। सिंगल पर्सन कोई भी सारी एक्टिविटी को नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग घर का काम ही होता है, तो फादर कुछ काम करते हैं, मदर का कुछ और काम होता है, स्कूल में हो गया टीचर से कुछ और काम होता है, प्रिंसिपल का कुछ और काम होता है। वैसे ही कई तरीके से लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। तो सिंगल पर्सन कोई भी एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है सक्सेसफुली। तो मैनेजमेंट भी क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। तो क्या है इसमें, सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल एक्टिविटी सक्सेसफुली, सिवरल पर्सन हैव टू ज्वाइन देयर हैंड टुगेदर टू फुलफिल दैम। यानी कि यहाँ पे सिवरल पर्सन है कि कई तरह के लोग होते हैं जो एक साथ आकर फुलफिल करते हैं किसी भी वर्क को। नंबर 6 है हमारा, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। देखो डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कंटिन्यूस प्रोसीड रहना होता है, सोशली चेंज, इकोनॉमिकल चेंज और पॉलिटिकल चेंज। यानी कि इन तीनों के चेंज होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं होना होता। यानी कि अगर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अगर किसी चीज़ की डिमांड अगर बदल रही है तो बदलने के साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को चेंज करना ही होता है। अगर चेंज नहीं करेगा तो वो शट डाउन हो जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को बदलाव करना जरूरी होता है डिमांड के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारे पास कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट सेटअप इन ऑल चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड सर्वाइव। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप रहना होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में और सर्वाइव भी करना होता है, ठीक है। यानी चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ शट डाउन नहीं होना होता है, ठीक है ना। नंबर 7 है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब कि ये होता तो है, मैनेजमेंट काम कर रहा होता है, लेकिन ये कभी भी दिखता नहीं है कि मैनेजमेंट का काम क्या है, ठीक है ना। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, लाइक ये इंटेंजिबल एसेट की तरह होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैनेजमेंट इज सच अ फोर्स, ये क्या होता है, एक फोर्स होता है दैट कैन नॉट बी सीन। यानी कि दिखता नहीं है कभी भी। इट्स प्रेजेंस कैन बी फील। यानी इसका जो प्रेजेंस जो होता है वो सिर्फ फील किया जाता है कि हाँ एक मैनेजमेंट है जो एक काम को कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि एक इंटेंजिबल फोर्स होता है मैनेजमेंट का। तो ये जो 7 पॉइंट थे ये हमारे इसके फीचर्स थे, यानी कैरेक्टरिस्टिक थे और मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, तीसरा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि खुद का उद्देश्य क्या होता है उसका। तो इसमें जो है सबसे पहले पढ़ेंगे हम सर्वाइवल के बारे में, दूसरा है हमारा प्रॉफिट और तीसरा है हमारा ग्रोथ। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब वो एक पॉजिटिव डिसीजन लेता है। तो इसमें क्या है कि सर्वाइवल में सर्वाइवल फॉर लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना, दूसरा है टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन और दूसरा है कि पॉजिटिव डिसीजन लेना। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला मकसद होता है। दूसरा है प्रॉफिट। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वो प्रॉफिट के मोटिव से ही काम करता है। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है इसका प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने में, ठीक है ना। जो कि उसको हजार्ड होने से बचाता है, यानी कि नुकसान होने से उसको बचाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो एक अच्छा वे दिखाता है बिजनेस को। तीसरा जो हमारा वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ करना ही चाहता है, ठीक है ना। यानी सर्वाइवल प्रॉफिट के बाद वो ग्रोथ भी करना चाहता है। तो क्या है यहाँ पे कि बिजनेस वांट टू ग्रो, यानी बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहता है ऑलवेज। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय द सेल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या है कि उसके सेल से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, प्रोडक्ट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसको बताती है कि हाँ जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं तो बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, तभी पॉसिबल होता है। प्रोडक्ट जो होता है अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है तो भी क्या होता है, बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी जब इंप्रूव होता है, ग्रोथ करता है, तो बिजनेस ग्रोथ कर रहा होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये, यानी पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है हमारा ग्रोथ, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या है कि समाज के प्रति जो ऑर्गेनाइजेशन
का जो कर्तव्य है उसको बताता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि रेफर टू इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ये जो है सोशल ऑब्जेक्टिव जो है ये सोसाइटी के इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वहाँ पे पॉल्यूशन होने से बचाता है, और एक इम्प्रूव करता है लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो आसपास का जो एरिया होता है सोसाइटी का उसमें लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे पहला पॉइंट है हमारे पास में मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ये। सेव इन्वायरमेंटल फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, यानी कि ये सेव करता है इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से, तो ये इसका कर्तव्य है। तीसरा है कंट्रीब्यूट इन प्रोवाइडिंग लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है किसी भी व्यक्ति का, पीपल्स का, उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तीसरा है इसमें ऑब्जेक्टिव में पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब एम्प्लॉयमेंट से है, यानी जो एम्प्लॉय है उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पे कि फाइनेंशियल नीड, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको ये बेहतर सैलरी देता है, ठीक है ना। और भी कई तरह के बेनिफिट होते हैं, जैसे उनको डीए मिलता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का जो फाइनेंशियल नीड जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। नेक्स्ट है सोशल नीड। सोशल नीड में क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में वो ये चाहते हैं कि जो भी उनका समूह है, ठीक है ना, यानी कि जो उनका ग्रुप है उस ग्रुप में उनको एक रिकॉग्निशन मिले, यानी एक पहचान मिले उनको। तो ये सोशल नीड को यहाँ पे बताता है ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तीसरा है हाई लेवल नीड। हाई लेवल नीड में क्या होता है कि यहाँ पे जो पीपल जो होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें,